हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त विपिन अपनी टीम सुपर पावर में तहे दिल से स्वागत करता हूं, जहां हम हर रोज लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी करते हैं। दोस्तों, आइए फिर से एक बार वीडियो के माध्यम से हम एक नई लर्निंग आपके सामने लेकर आए हैं, जिससे आशा करता हूं आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। ओके। मैं बात कर रहा था सप्लीमेंट और मेडिसिन के बीच। सप्लीमेंट्स होते क्या हैं? सप्लीमेंट्स होते हैं पूरक। पूरक जो क्या करते हैं, हमारी जो शरीर की जो आपूर्ति है, जो कमी हो गई है हमारे खाने की वजह से, हमारे रहन सहन की वजह से, या कुछ और भी चीज है उनकी वजह से, जो न्यूट्रिशन हो गया या फिर जो हमारे में कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, तो उनको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वो काम कौन करते हैं? वो सप्लीमेंट्री करते हैं। ऐसे ही हम शुरू करने वाले हैं कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में, जैसे पिंकेटिन हो गया, फाइटर 40 हो गया और किडनी फ्यूल हो गया। अब सभी लोग जानते हैं कि वुमेन कितनी सेंसिटिव होती हैं। उनमें जो हार्मोन बैलेंस है बहुत जल्दी हो जाता है, इम्बैलेंस बहुत प्रक्रिया बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि अगर वो जरा सा भी स्ट्रेस ले लेती हैं तो क्या होगा, उनके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। चाहे वो थोड़ा सा स्ट्रेस लें, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लें, उनके जो हार्मोन्स हैं, जो उनका स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा नर्म है इस मामले में। लेकिन मैन में ऐसा कुछ नहीं होता। उनमें बहुत अगर कुछ ज्यादा टेंशन आ जाए तब जाके कुछ हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, लेकिन वुमेन्स में बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए हम आज वुमेन के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं स्लाइड शेयर करता हूं और शुरू करता हूं हम हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताता हूं अपने बारे में। मेरा नाम अंकित खाद्यान है और मैं ओके लाइफ केयर की तरफ से एक ट्रेनर हूं। मैं बात करूं अपनी क्वालिफिकेशन की, तो मैंने एमएससी केमिस्ट्री से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की है और फिजिकल केमिस्ट्री मेरी मेन स्ट्रीम रही है। अब जो आप स्क्रीन पे नंबर देख सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको किसी सप्लीमेंट के, किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को हल करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं पिंक 18 के बारे में। पिंक 18 क्या है? जैसा मैंने पहले बताया था, पिंक 18 जो 18 अगर जो लड़कियां हैं वो 18 साल से ऊपर उनकी एज होती है, तो क्या होता है, उनमें कुछ बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ नेचुरल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। उससे क्या होगा, उससे उनके हार्मोन्स बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होने का खतरा बन जाता है, और कई बार हार्मोन इम्बैलेंस हो भी जाते हैं, जिससे क्या होगा, वो उनके ब्रेन पे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा चिड़चिड़ा रहने लगेंगे। बहुत सारे यूटीआई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फ्री रेडिकल्स उनको घेर सकते हैं, और उनमें न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा कमी हो सकती है। अब आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, हर चीज के लिए, हर कैटेगरी के लिए हमने एक अलग इंग्रेडिएंट डाला है। अब जैसे ब्रेन और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमने जिंको बिलोबा एक्सट्रैक्ट डाला है, और अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट के लिए हमने डाला है, और ओमेगा फ्लैक्स सीड डाले हैं। अब जिंको बायलोबा क्या करता है? जिंको बायलोबा जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है, जो हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाने का काम करेगा। इससे क्या होगा, इससे जो हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग की सेल्स होती हैं, उनको जो ऑक्सीजन है वो अच्छे लेवल में मिलेगा। अगर ऑक्सीजन अच्छे लेवल से मिलेगा, जो हमारी ब्रेन सेल्स है वो अच्छे से अपना काम कर पाएंगी। अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट सभी जानते हैं, अश्वगंधा में एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करने का काम अश्वगंधा करता है। ओमेगा फ्लैक्स सीड, ये क्या करते हैं, ये अलसी के बीज होते हैं, फ्लैक्स सीड्स ऑयल होते हैं। ये क्या करते हैं, इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब हार्मोन बैलेंस के लिए इसमें क्या किया, हमने एमनिंग प्रीमिस और ऑयल एक्सट्रैक्ट डाला है, स्टावरी एक्सट्रैक्ट डाला है, और रेड क्लोवर एक्सट्रैक्ट डाला है। अब बात करते हैं हम यूटीआई मैनेजमेंट की, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसको मैनेज करने के लिए क्या डाला है, हमने इसमें क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट डाला है। अब आप क्रैनबेरी करते क्या है, जितनी भी बेरीज होती है हमारी बॉडी की एंटी कैंसर एक्टिविटीज को प्रमोट करती है, यानी कि ये एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, जो हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाने का काम करती हैं। फ्री रेडिकल्स कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं आम भाषा में बोलूं ताकि हम सभी लोग समझ जाए, तो एक खुला सांड जितना ज्यादा हम उसको खुले में छोड़ें, क्या होगा, वो तबाही मचाएगा। अब अ, ये क्या करेगा, उसको बांधने का काम करेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, जो तबाही मचा रहे हैं बॉडी में, उनको स्टेबल करने का काम ये
करते हैं। सुपर एंटीऑक्सीडेंट डालें, जैसे एस्टाजेंथिन हो गया, ग्लूथ ग्लूटाथाइनोन हो गया, और ये मैंगोस्टीन हो गया। मैंगोस्टीन को हम फलों की रानी भी बोलते हैं, और सी बकथोर एक्सट्रैक्ट हो गया। और जो को एंजाइम्स होती हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, क्योंकि इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी कमी हो जाती है फीमेल्स में, क्योंकि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिससे बहुत ज्यादा कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से। उससे क्या होगा, उससे न्यूट्रिएंट्स गैप बन जाता है। न्यूट्रिएंट्स गैप यानी कि जो न्यूट्रिशन ब्रिज होता है हमारे शरीर का, वो टूटने लगता है। न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए हमें इसमें न्यूट्रिएंट रिच सुपर हर्ब्स डाली गई, जैसे मोरिंगा हो गया, स्पाइरुलिना हो गया। अब बात करते हैं हिडन हंगर की। हिडन हंगर क्या होते हैं, जो हमारे शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है, उनको पूरा करने का काम ये करते हैं। जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन सी, विटामिन बी6, ये बी12, यानी कि जितने भी सारे हैं, जिंक, आयोडीन, कॉपर, बोरोन, मैग्नीशियम, आयरन, ये सभी क्या करेंगी, ये सभी हमारे फीमेल्स की जो बॉडी है उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगी, उनकी जो हिडन हंगर्स है उनको पूरा करने की काम करेंगी। और हमने इसमें प्रोबायोटिक्स ऐड किया है। अब प्रोबायोटिक्स क्या होता है? प्रोबायोटिक्स लाइव बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी गट हेल्थ में पाए जाते हैं। अब गट हेल्थ में इनका क्या काम होता है? ये अगर जो खाना हम खा रहे हैं, जो हम सप्लीमेंट ले रहे हैं, या हम कुछ भी ले रहे हैं, उनका फायदा हमें पहुंचे, हम उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें। चाहे वो प्रोटीन हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिएंट हो गए, कुछ भी हो गए, उनको अच्छे से एब्जॉर्ब करने का काम ये करते हैं। तो इसलिए हमने इसमें प्रोबायोटिक्स डाला है, ताकि हम जो खा रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसका फायदा हमारी बॉडी अच्छे से उठा सके। अब बात करता हूँ बेनिफिट्स की। गेटिंग बेनिफिट्स क्या है? ये जो हार्मोनल बैलेंस है उसके हेल्दी लेवल को सपोर्ट करता है, यानी कि हार्मोनल बैलेंस है उसको हेल्दी रखता है। और जो हेयर है, स्किन है, क्योंकि ये जो हार्मोनल बैलेंस इनबैलेंस की वजह से क्या होता है, हेयर, स्किन, नेल्स, इनमें क्या प्रॉब्लम आने लगती है, यानी कि उनकी स्किन थोड़ी खुरदरी हो जाती है, और जो हेयर्स होते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं। ब्रिटल हेयर्स को दूर रखने के लिए हम पिंकेटिन दे सकते हैं। और जो न्यूट्रिशनल हेल्थ है, जैसा मैंने बताया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो न्यूट्रिशनल गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर न्यूट्रिशनल गैप बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में उसकी कमी होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है वो अपने काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और जो यूटी मैनेजमेंट है, यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, वो हेल्दी रहे, उसको भी ये सपोर्ट करता है। और मेंटल हेल्थ, यानी कि जो छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा हो जाती है, अभी एक पल में खुश है और दूसरे पल में अचानक उनको गुस्सा आ जाता है, तो इन चीजों को भी ये सपोर्ट करता है, यानी कि उनको हेल्दी रखने में काम करेगा। अब बात करते हैं टारगेट कस्टमर की। टारगेट कस्टमर कौन होना चाहिए? आप 18 साल की हैं या उससे बड़ी हैं, या फिर आप छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाती हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं, या फिर आप अपनी स्किन को क्लियर और स्मूथ रखना चाहती हैं, या फिर यूरेन के टाइम पे आपको बर्निंग सेंसेशन फील होती है, फेस करनी पड़ती है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको कुछ डिसऑर्डर्स हो गए, जैसे पीसीओडी हो गया, या फिर इनफर्टिलिटी जैसे डिसऑर्डर्स हो गए हैं, या फिर आप अपना खाना को छोड़ देती हैं। क्योंकि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए तो सबसे ज्यादा क्या होगा, आप खाना नहीं खाते हैं, क्यों, चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको खाने खाने का मन ही नहीं करता, या उस थकान बहुत ज्यादा आप महसूस कर दें, तो आप पिंकेटिन लीजिए। ये ओवरऑल जो फीमेल वेलनेस है, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट ये है। अब बात करते हैं इसकी एमआरपी के बारे में। इसकी जो मार्केट प्राइस है वो है 18,875 रुपए, और इसकी डीपी है 699 रुपए। अगर आप इसका एक पैक भी आप सेल करते हैं तो आपको 176 रुपए तक का फायदा होगा, यानी कि जो रिटेल प्रॉफिट होगा वो 25% से ऊपर होगा। अगर बात करूं इसकी डोसेज की, तो 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं, और इसकी क्वांटिटी 60 टैबलेट की होगी। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आशा करता हूँ आज फिर से एक बार आपने कुछ नया सीखा होगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हम फिर एक बार आपके साथ नई वीडियो के साथ, नई लर्निंग के साथ मिलेंगे।
So till then, bye bye, thank you, all the best and happy selling.